वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशिएशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ y इक्वल log cos e की पावर x देन फाइंड dy dx। तो हमें गिवन है इफ़ y इक्वल log cos e की पावर x, तो इसका हमें डिफरेंशिएशन x के विद रेस्पेक्ट करना है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव। तो जैसे ही हम y का डिफरेंशिएशन करते हैं x के विद रेस्पेक्ट, तो dy dx log cos e की x। तो सबसे पहले यहाँ log x यानी चेन रूल अप्लाई करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जब log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x, ये हमारा कंप्लीट x है यानी cos e की x। dy dx cos e की x। अब cos x का फार्मूला अप्लाई करेंगे, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन e की x अपॉन cos e की x। dy dx एक बार फिर चेन रूल अप्लाई करते हैं, e की x। अब e की x का डेरिवेटिव e की x साइन अपॉन cos को हम tan लिख सकते हैं, tan e की x। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट आंसर है। एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले इस x को इसको x सपोज करते हैं और log x का फार्मूला, log x में x log गिर जाता है यानी 1/x हो जाता है। x हमने सपोज किया था cos e की x। अब cos का डेरिवेटिव जब करेंगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन e की x। अब e की x का अगेन डेरिवेटिव करेंगे, e की x का e की x ही होता है, साइन अपॉन cos को हमने tan लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1। तो फाइंड dy अपॉन dx। तो क्वेश्चन में गिवन दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर y इक्वल 1। तो अब इसका डेरिवेटिव x के विद रेस्पेक्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव। तो साइन में पहले पावर का फार्मूला अप्लाई करते हैं, 2 साइन x dy dx साइन x। इसी तरह यहां पर भी पावर का फार्मूला अप्लाई करते हैं, 2 cos y। अब dy dx cos y, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है कांस्टेंट होने के कारण। साइन का डिफरेंशिएशन cos 2 sin x cos x। जैसे cos का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस आएगा 2 cos y sin y। जब y का डेरिवेटिव करते हैं तो dy अपॉन dx आता है इक्वल 0। तो इसको राइट साइड में ले जाने पर ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 साइन कोस को हम साइन 2y dy अपॉन dx इक्वल। इसी तरह इसको भी साइन 2x में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो dy अपॉन dx हमारा साइन 2x अपॉन साइन 2y। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पावर का फार्मूला 2 साइन, फिर साइन का डेरिवेटिव करेंगे। इसी तरह यहाँ पावर का फार्मूला अप्लाई करेंगे x की पावर n वाला, 2 cos y, फिर cos y का डेरिवेटिव करेंगे। तो अब साइन का डेरिवेटिव cos, इसको हमने साइन 2x लिख दिया। इस तरह cos का डेरिवेटिव माइनस साइन y, इसको भी हमने माइनस साइन 2y लिख दिया। इसको उस साइड में ले जाने पर प्लस, तो dy dx इक्वल साइन 2x अपॉन साइन 2y। क्वेश्चन नंबर 3,
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के सो दैट द फंक्शन एफ एक्स, ये हमें फंक्शन गिवन है, इज कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल 0 पे, उस कंडीशन में हमें के की वैल्यू गिवन करनी है। तो कंटिन्यूटी के लिए हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट गिवन करनी होती है, फिर एट एक्स इक्वल 0 पर वैल्यू गिवन करनी होती है। यदि तीनों साइड्स ये इक्वल आ जाती हैं, लेफ्ट हैंड इक्वल, राइट हैंड इक्वल, f0, तो हमारा फंक्शन उस समय कंटिन्यूअस होता है। यदि कंटिन्यूअस है तो ऐसी कंडीशन में हमें k की वैल्यू गिवन करनी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल 0, तो लिमिट x टेंडिंग 0 माइनस एफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0 f0 माइनस h। ये हमारा लेस देन 0 यानी 0 के ही 0 ही है, लेकिन 0 से थोड़ा सा बहुत वैल्यू लेस यानी नेगलेक्ट है, वैल्यू 0 के इक्वल ही है, और माइनस होने के कारण लेस देन 0 सपोज कर लिया जाता है। तो ये हमारा x लेस देन 0, तो इसमें हम x की जगह माइनस h पुट कर देंगे, h इक्वल 0, k माइनस h अपॉन माइनस h का मोड में माइनस भी प्लस हो जाता है, लिमिट h टेंडिंग 0 माइनस के h अपॉन h, तो h से h कैंसिल, तो माइनस के, तो लेफ्ट हैंड से हमारी जो वैल्यू आ रही है माइनस के आ रही है। इसी तरह राइट हैंड लिमिट इक्वल लिमिट x टेंडिंग 0 प्लस एफ एक्स इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0। ये 0 से थोड़ी सी मोर देन होती है, पॉइंटों में मोर देन होती है, जैसे 0.0001, तो ऐसी कंडीशन में प्लस होने पर हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं मोर देन 0 यानी x ग्रेटर इक्वल 0। तो यहाँ पर हमारा फंक्शन ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होने के कारण हम डायरेक्टली इस वैल्यू को ही लिख देते हैं, क्योंकि x है नहीं है तो x की जगह हम h लिखते हैं। तो इस तरह हमारी वैल्यू राइट हैंड से 3 गिवन हो रही है, एंड f0 यहाँ इक्वल साइन होने के कारण f0 पे हमारी वैल्यू 3 है। अब हमें फंक्शन कंटिन्यूअस दिया हुआ है, तो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल 0। तो देन, तो इस कंडीशन में LHL इक्वल RHL इक्वल f0। तो LHL हमें माइनस का k गिवन हुआ है, RHL 3 गिवन हुआ है, f0 3, तो इसलिए k की वैल्यू हमारी -3 गिवन हुई। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k इक्वल -3, माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मोड था, वो मोड में माइनस हमारा प्लस हो गया, ये माइनस में ही रह गया, तो इसलिए हमारी यहाँ से वैल्यू माइनस गिवन हुई। क्वेश्चन नंबर 4, इफ y इक्वल log x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर बेस e देन d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल। तो इस 4 ऑप्शन में से 1 हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले गिवन दैट y इक्वल log x स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर बेस e, तो हमें सबसे पहले वी नो दैट log m बाई n, इसको हम log m माइनस log n इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो log x स्क्वायर माइनस log
ई स्क्वायर। अब log m बाई एम की पावर n को हम n log m लिख सकते हैं। तो इस फार्मूले का यूज करते हुए तो y इक्वल टू log x माइनस 2 log e बेस e। तो log e बेस e पर इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह y इक्वल टू log x बेस e माइनस 2। अब सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन x के विद रेस्पेक्ट करते हैं तो dy अपॉन dx। तो log x का 1 अपॉन x यानी 2 अपॉन x, 2 का डेरिवेटिव 0। अब इसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करते हैं, अगेन डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव। तो जैसे इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो ये सेकंड डेरिवेटिव यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 2 डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स, तो 2 डी बाई डी एक्स एक्स की माइनस 1। तो यहाँ पर x की पावर माइनस n, x की पावर n का फार्मूला यूज करते हैं, माइनस 2x की माइनस 2, इसको हम माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर यानी डी ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ y इक्वल साइन log x so that x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल 0। तो हमें इसमें 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन दैट y इक्वल साइन log x। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x डी वाई अपॉन डी एक्स। तो साइन का डेरिवेटिव कोस log x। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग log x का भी डेरिवेटिव करेंगे। तो log x का हमारा 1 अपॉन x हो गया, तो कोस log x अपॉन x। अब इस x की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कोस log x। तो ये हमारा 1 टाइम्स डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ। अब हमें यहाँ सेकंड टाइम्स डेरिवेटिव करना है, तो इसका अगेन डेरिवेटिव करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव। तो यहाँ पे प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम, फर्स्ट का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1। तो कोस का माइनस होता है साइन log x। अब चेन रूल के अकॉर्डिंग log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं x की, तो x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन log x। अब हमारा जो क्वेश्चन था वो y इक्वल साइन log x था, तो इस साइन log x को हम y में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई। तो माइनस वाई को इस साइड में लाते हैं लेफ्ट साइड में, तो प्लस वाई। तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था।
तो बस हमें क्वेश्चन पे जो ध्यान देना है 2 टाइम्स डेरिवेटिव करना है, पहले साइन का करना है, फिर चेन रूल अप्लाई करते हुए log x का डेरिवेटिव करना है, फिर इसमें सबसे जो मेन बात है इसकी x की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई होगा जब अगेन डेरिवेटिव करेंगे, फिर एक बार फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जहाँ से हम चले थे क्वेश्चन को लेके वही हमें गिवन हो जाएगा, उसे y में कन्वर्ट कर देंगे, इस माइनस को लेफ्ट में लाके हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ f(x) हमें गिवन है नॉट इक्वल 5 पर इक्वल 5 पर इज कंटिन्यूस गिवन फंक्शन है, तो उस कंडीशन में फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू गिवन करनी है, जबकि नॉट इक्वल 5 पे x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5 वैन x इक्वल 5 पर गिवन है k। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड राइट हैंड सोल्व करेंगे, फिर इक्वल 5 के लिए वैल्यू k है, तीनों को इक्वल रख के उस कंडीशन में k की वैल्यू गिवन करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एट x इक्वल 5, तो देन LHL लिमिट x टेंडिंग 5 माइनस fx इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0 f 5 माइनस h। तो ये 5 माइनस h होने के कारण लेस देन 5 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए काम करेगा, जहाँ पर x है वहाँ पर 5 माइनस h रख देंगे। नॉट इक्वल का मतलब होता है लेस देन भी हो सकता है, मोर देन भी हो सकता है। तो इस वाले फंक्शन में हम x की जगह रिप्लेस करते हैं 5 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 5 माइनस h माइनस 5। तो 5 से 5 कैंसिल, तो लिमिट h टेंडिंग 0, तो यहाँ पर इसका होल स्क्वायर या यहाँ पर स्क्वायरिंग का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं 5 माइनस h माइनस 5 माइनस h प्लस 5 अपॉन माइनस का h। तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल, अब ये हमारा माइनस का h लिमिट h टेंडिंग 0 माइनस का h 10 माइनस h अपॉन माइनस का h नीचे, तो माइनस से माइनस h से h की वैल्यू 0 रखने पर तो LHL वैल्यू हमारी जो गिवन हुई वो 10 के इक्वल गिवन हुई लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट गिवन करते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग 5 प्लस fx इक्वल लिमिट h टेंडिंग 0 f5 प्लस h। तो ये मोर देन 5 है, तो 5 के इक्वल, लेकिन प्लस होने के कारण मोर देन 5 लेते हैं, तो नॉट इक्वल 5 भी हमारा मोर देन है। तो यहाँ पर x की जगह हम 5 प्लस h को रिप्लेस करते हैं अपॉन 5 प्लस h माइनस 5। तो 5 से 5 कैंसिल। इसी तरह स्क्वायरिंग का अगेन फार्मूला अप्लाई करते हैं एक बार फिर, तो 5 प्लस h माइनस 5 प्लस h प्लस 5 अपॉन प्लस h। 5 से 5 h से h कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 5 प्लस 5 ये हमारा 10 गिवन हो जाएगा। इसी तरह एंड f5 पर हमें जो गिवन है, f5 पर गिवन है k, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हमारे पास फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, तो द गिवन फंक्शन
इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 5, तो हमें LHL इक्वल RHL इक्वल F5, तो ये सब तीनों गिवन इक्वल गिवन है। तो इसकी वैल्यू हमने 10 गिवन करी, इसकी भी 10 गिवन करी है, फाई हमें k दिया हुआ है, तो इसलिए k इक्वल 10। यदि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उस कंडीशन में k की वैल्यू 10 होगी। तो हमने बस लेफ्ट हैंड लिमिट गिवन की, राइट हैंड लिमिट गिवन की, और F5 पे हमें k गिवन है, तीनों को इक्वल रख के कंटिन्यूअस होने के कारण k की वैल्यू गिवन कर ली। क्वेश्चन नंबर 7, इफ x एंड y गिवन है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ dy dx एट थीटा इक्वल π/4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम given that x इक्वल a cos थीटा प्लस log tan θ/2, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा वी हैव, इक्वल में जो हमारा फंक्शन है वो थीटा में है, इसलिए हम थीटा के विद रेस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो dx अपॉन डी थीटा, तो a कोस थीटा का माइनस का साइन थीटा, अब log का 1 अपॉन, तो 1 अपॉन में हमारा tan θ/2, अब tan θ/2 का डेरिवेटिव करेंगे d थीटा tan θ/2, तो जब tan θ/2 का डेरिवेटिव हम यहाँ पर करेंगे तो tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर θ/2 अपॉन tan θ/2। अब हमें θ/2 का डेरिवेटिव करना होगा d थीटा θ/2, तो θ/2 का डेरिवेटिव हमारा 1/2 हो जाएगा a माइनस का साइन थीटा प्लस सेक स्क्वायर θ/2 अपॉन 2 tan θ/2, तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव हो गया। अब हम एंड हमें गिवन है y इक्वल a साइन थीटा, तो इसका भी थीटा के विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं dy अपॉन डी थीटा इक्वल a कोस थीटा। अब हम फार्मूला यूज करेंगे dy अपॉन dx इक्वल dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। तो जब इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं तो a से a हमारा कैंसिल हो रहा है, तो माइनस का साइन θ/2 प्लस सेक स्क्वायर θ/2 अपॉन 2 tan θ/2 अपॉन में a हमने कैंसिल कर दिया कोस θ/2 कोस थीटा। अब हम यहाँ से इसको माइनस साइन θ/2 इसको 1 अपॉन कोस स्क्वायर यानी 2 कोस स्क्वायर θ/2 10 को साइन θ/2 इंटू कोस θ/2 लिखते हैं। अपॉन में हमारा कोस थीटा है, तो कोस से कोस कैंसिल, 2 साइन थीटा, कोस थीटा को हम साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, यानी ये साइन थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह हमारा जो dy dx है वो माइनस का साइन θ/2 ये कोस थीटा है बेटा, तो ये साइन थीटा, ये साइन थीटा है, तो ये हमारा साइन थीटा, और यहाँ से 1 अपॉन साइन
1/sin थीटा हो जाएगा ये। तो अपोन में हमारा कोस थीटा है, इसको यदि मैं एलसीएम लेता हूं तो ये साइन नीचे आ जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। इसको मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो अपोन में साइन थीटा कोस थीटा, कोस से कोस, कोस अपोन साइन को मैं टेन थीटा लिख सकता हूं। इस तरह हमारी डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू आई कोस अपोन साइन यानी कोट थीटा के इक्वल गिवन हुई। अब हमें थीटा की वैल्यू π/4 गिवन है एट थीटा इक्वल π/4। तो देन डी वाई अपॉन डी एक्स कोट π/4, तो कोट π/4 की वैल्यू 1। तो इस तरह डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल हमारा 1 के इक्वल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। सबसे पहले x का थीटा के विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं, यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो चेन रूल अप्लाई करने के बाद ये फंक्शन हमारा गिवन हुआ। अब y जो हमारे पास है इसका भी थीटा के विद रेस्पेक्ट डेरिवेटिव किया। अब मैं यहाँ डायरेक्टली थीटा की वैल्यू रख सकता था, लेकिन थीटा की वैल्यू π/4 है। जब मैं यहाँ π/4 रखूँगा तो ये π/8 आ जाएगा, यानी 15 डिग्री आ जाएगा। 10, 15 की वैल्यू थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए गिवन करना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको सेक को 1 अपॉन कोस, साइन को 10 को साइन अपॉन कोस ओपन करके इसको सिंप्लीफाई किया, जिससे कि हमारा डी वाई डी एक्स कोस थीटा में कन्वर्ट हो गया और हमने थीटा की वैल्यू π/4 की वैल्यू जो दी थी रखी। जैसे ही वैल्यू पुट करी कोट π/4 की वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 8, इफ कोस x की पावर y इक्वल साइन y की पावर x फाइंड डी वाई डी एक्स। अब इस क्वेश्चन में फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो सबसे पहले हमें गिवन है कोस x की पावर y इक्वल साइन y की पावर x। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी हैव। तो फंक्शन की पावर फंक्शन होने के कारण हमने इसका लॉग बोथ साइड लिया। तो अब यहां पर लॉग m की पावर n, तो लॉग कोस x की पावर y इक्वल लॉग साइन y की पावर x। तो log m की पावर n को हम y log x यानी y log cos x, इसी तरह x log साइन y। अब इसको फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को सेकंड फंक्शन, इसी तरह इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, यानी प्रोडक्ट रूल दोनों साइड में अप्लाई होगा। तो अब इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव। तो यहां पर प्रोडक्ट फार्मूला फर्स्ट फंक्शन सेम, log cos x का 1 अपॉन कोस डी वाई डी एक्स कोस x इक्वल प्लस सेकंड फंक्शन सेम, y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन y डी अपॉन डी एक्स साइन y प्लस सेकंड फंक्शन सेम और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ पर y अपॉन कोस x, कोस x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x प्लस लॉग कोस x डी वाई अपॉन डी एक्स। इसी तरह x अपॉन साइन y, साइन का जब करेंगे तो कोस y
जब y का करेंगे तो dy अपॉन dx प्लस log साइन y। अब इस फंक्शन को हम राइट साइड में ले जाते हैं और इसको हम लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो log cos x माइनस कोस अपॉन साइन को हम कोट लिख सकते हैं x कोट y। dy dx हमने कॉमन ले लिया, इस तरह ये उस साइड में जाके प्लस log साइन y प्लस साइन अपॉन कोस को हमने tan में कन्वर्ट कर लिया y tan x। अब ये इंटू होने के कारण राइट साइड में आके अपोन में आ जाएगा, तो dy dx की वैल्यू हमारी dy अपॉन dx की वैल्यू हमारी log साइन y प्लस y tan x अपॉन log cos x माइनस x कोट y। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में अक्सर आते हैं। तो बस हमें थोड़ा सा ये फोकस करना है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, फंक्शन की पावर फंक्शन है। जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर प्रोडक्ट फार्मूला अप्लाई करके dy dx को वन साइड में लिखकर आंसर हमारा कंप्लीट गिवन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड dy dx इफ y इक्वल cos x की पावर x प्लस साइन x की पावर 1 अपॉन x। यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन होने के कारण और बीच में प्लस आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्टली लॉग नहीं ले सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम 2 टाइम्स यानी अलग अलग इस फंक्शन को सपोज करेंगे, फिर 2 टाइम्स यानी एक बार इस फंक्शन का लॉग लेंगे, फिर इस फंक्शन का लॉग लेके डेरिवेटिव करेंगे, फिर दोनों फंक्शनों को यानी जो डेरिवेटिव किया था उसको एडिंग कर देंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x वी हैव, तो y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, तो dy dx cos x की पावर x प्लस dy dx sin x की पावर 1 अपॉन x। अब इस फंक्शन को हम y1 सपोज करते हैं, लेट y1 इक्वल cos x की पावर x। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, both side we have, तो इसका हमारा जब लॉग लेंगे तो log y1, तो यहाँ log m की पावर n में डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहा हूं, तो x log cos x। अब इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 1 अपॉन y1 dy1 अपॉन dx, dy1 अपॉन dx। तो राइट साइड में प्रोडक्ट फार्मूला, पहला फंक्शन सेम, दूसरे का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos x dy dx cos x प्लस log cos x। x का जब डेरिवेटिव करेंगे 1, अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, dy1 अपॉन dx इक्वल y1। जैसे cos का डेरिवेटिव करेंगे तो ये माइनस का साइन आएगा, तो x साइन अपॉन cos प्लस log cos x। तो साइन अपॉन cos को हम इस तरह y1 की वैल्यू हमारे पास cos x की पावर x, cos x की पावर x माइनस साइन अपॉन cos यानी x tan x प्लस log cos x। तो इसको हम
इक्वेशन 1 सपोज करते हैं और इसको इक्वेशन 2। अब लेट y2 सपोज करते हैं इस फंक्शन को साइन x की पावर 1/x। अब टेकिंग log ऑन बोथ साइड, इसका एक बार फिर फंक्शन की पावर फंक्शन होने के कारण टेकिंग log ऑन बोथ साइड वी हैव, तो ये हमारा log y2, यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला log m की पावर n का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं 1/x log sin x। तो यहाँ पर हम डिवाइड फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये फंक्शन अपोन में आने के कारण जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका 1/y2 dy2/dx। अब इस फंक्शन यानी जी इस फंक्शन को सेम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/sin x d/dx sin x माइनस log sin x, और x का डेरिवेटिव जब करेंगे तो 1 वाले का होल स्क्वायर हो जाता है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं dy2/dx इक्वल y2, साइन का जब करेंगे तो कोस होगा तो x कोस अपॉन साइन x माइनस log साइन x अपॉन x स्क्वायर। तो कोस अपॉन साइन को हम कोट लिख सकते हैं, y2 की वैल्यू हमने सपोज करी थी वो वैल्यू पुट करते हैं तो dy2/dx इक्वल साइन x की पावर 1/x। इसको हम कोट में कन्वर्ट कर देते हैं x कोट x माइनस log साइन x अपॉन x स्क्वायर। तो इसको इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को जब ऐड करेंगे तो यानी यहाँ पे इसको हमने y1 सपोज किया था, इसको y2 सपोज किया था, इसका डेरिवेटिव हम कर चुके हैं। जैसे ही इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमें आंसर गिवन हो जाएगा। तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 वी हैव, तो यहां पर हमारे पास dy/dx है, तो इसका डेरिवेटिव जो हमने किया ये इक्वेशन 2 के रूप में आया cos x की पावर x, और ब्रैकेट में हमारे पास माइनस का x tan x प्लस log cos x प्लस इसका डेरिवेटिव हमें इक्वेशन 3 के रूप में गिवन हुआ साइन x की पावर 1/x x कोट x माइनस log साइन x अपॉन x स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर, तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। यहाँ पर प्लस का साइन आने के कारण हमें थोड़ा सा लर्न करना होगा मेथड। तो डायरेक्टली इसका log नहीं ले सकते क्योंकि log m प्लस n का हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता। log m प्लस n का कोई फार्मूला हमारे पास प्रेजेंट नहीं है इस टाइम। log m प्लस log n का तो है, जब हम log डायरेक्टली लेंगे तो ये पूरा फंक्शन हो जाएगा, log बाहर आ जाएगा, यानी इस तरह का ये m बन जाएगा, ये n, तो इसको हम यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया, फिर इसको y1 सपोज किया, फिर इसको y2 सपोज किया, फिर अलग अलग इनका log लेके डेरिवेटिव अलग अलग करके फिर दोनों को ऐड किया। बस बेटा आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड सर्किल में आपके साथ जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो भी इस वीडियो का अधिक से अधिक बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।